सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था उस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें, जिससे उनको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। फाइनल में कोई गलती ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कक्षा 6 में पहली बार बच्चे कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कैसे करना है। तो कृपया ध्यान से देखें। प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं। खंड क अपठित अवबोधन से संबंधित, खंड ख रचनात्मक कार्य से संबंधित, खंड घ अनुप्रयुक्त व्याकरण से संबंधित और खंड घ अपठित अवबोधन से संबंधित। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्या सन्ति, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। उत्तराणि यथा निर्देश संस्कृत भाषायाम एव लेखनीयानि, उत्तर हैं वो केवल निर्देश के अनुसार दिए गए संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। प्रश्न संख्याम अवश्यम एव लिखनीय, जो आप उत्तर देते हैं तो वहाँ पे प्रश्न संख्या अवश्य लिखेंगे कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, खंड क पर जाते हैं। खंड क पे सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तरतः, अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहले हमें ये अनुच्छेद पढ़ लेना है और फिर उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। अब देखो क्या दिया गया है, अधुना सर्वे जना नगरे एव निवसाम इच्छन्ति ही, आज सभी लोग नगर में रहने की इच्छा रखते हैं। नगरे प्रसिद्धा देवालया भवन्ति ही, नगर में प्रसिद्ध देवालय होते हैं। नगरे पुष्प उद्यानी पन्ने वीथिकाः, राजकीय कार्यालय है च भवन्ति ही, और नगरों में पुष्प उद्यान होते हैं, पन्ने वीथिका होती है और राजकीय कार्यालय होते हैं। यद्यपि नगरे प्रदूषणम भवति, यद्यपि नगर में प्रदूषण होता है। ग्रामे च शुद्ध पर्यावरणम दृश्यते, और गांव में शुद्ध पर्यावरण होता है। तथापि फिर भी जीविकोपार्जन लाभेन, जीविका उपार्जन के लाभ के कारण, यानी अपनी आजीविका कमाने के कारण, सर्वे नगरेषु एव अधिवसितुम इच्छन्ति, इसलिए सभी लोग कहाँ रहना चाहते हैं, नगरों में रहना चाहते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे 4 दिए गए हैं प्रश्न, और यहाँ पे दिया गया है केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 4 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3। सर्वे जना कुत्र निवसाम इच्छन्ति ही, तो यहाँ पे दिया गया है देखो नगरे, तो नगरे। शुद्ध पर्यावरणम कुत्र दृश्यन्ते, तो देखो ग्राम में दिया हुआ है, ग्रामे शुद्ध पर्यावरण। फिर है प्रदूषणे कुत्र भवति ही, तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है नगरे प्रदूषणम भवति। प्रसिद्ध देवालय कुत्र भवन्ति, तो ये दिया हुआ है नगरे। इस प्रकार हम प्रश्न कर लेंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अब इसमें क्या दिया गया है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किमर्थम सर्वे जना नगरेषु एव अधिवसितुम इच्छन्ति ही, किमर्थम किस कारण से, किस कारण से सभी लोग नगरों में रहना चाहते हैं। तो देखो हमने पैराग्राफ में पढ़ा है जीविकोपार्जन, देखो ये दिया गया है, जीविकोपार्जन लाभेन सर्वे जना नगरेषु एव अधिवसितुम इच्छन्ति ही, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम 2 वाले पे पढ़ते हैं। इसमें एक करना है, पूर्ण वाक्य वाले उत्तर में केवल प्रश्न एकम, इसमें देखो ऊपर लिखा है केवल प्रश्न एकम, 2 में से एक करना है। राजकीय कार्यालय कुत्र भवन्ति, यदि आपको ये नहीं आता है तो ये कर लीजिए, राजकीय कार्यालय, और कुत्र की जगह क्या करना है, नगरेषु, क्योंकि पूर्ण वाक्य में लिखना है तो पूरा लिखना है आपको, राजकीय कार्यालय नगरेषु भवन्ति। अब शुद्ध विकल्प चुनना है। नगरेषु किम नास्ति, नगरेषु नगर में, किम नास्ति क्या नहीं है, तो देखो देवालय नहीं है, या कार्यालय नहीं है, या प्रदूषण नहीं है, स्वच्छ पर्यावरण, तो स्वच्छ पर्यावरण नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण तो गाँव में बताया गया है, इसलिए। अब देखिए लाभेन इत्यत्र का विभक्ति, लाभेन पद में कौन सी विभक्ति है, तो हम राम शब्द के और बालक शब्द के सब रूप याद कर ले हैं अकारांत, तो हमें लाभ का पता चल जाएगा। जैसे रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण, तो ये क्या है, लाभेन, तो लाभेन है तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है।
अब देखो इसका शीर्षक देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखित। इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका नगर जीवनम भी कर देंगे। फिर क्या हो सकता है नगर नगर जीवनम के अलावा क्या हो सकता है? ग्रामस्य जीवनम भी हो सकता है क्या? विचार करिएगा, हो सकता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, अद्य प्रदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर मंजूषा में प्रदत्त शब्दानाम, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यानि रचयत, वाक्य रचना करना है। तो इसमें दिया गया है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न ही करना है। अब देखो ये हमें बकरियां दिख रही हैं और क्या कर रही हैं? चर रही हैं। तो हमने पहले कर दिया अजहा चरंती, लेकिन यदि आपको चरंती लिखना नहीं आ रहा है तो नीचे मंजूषा दी हुई है, हम उसमें से देख के लिख देंगे। फिर ये बालिका है, ये पढ़ती हुई दिख रही है, तो हम बालिका तो लिखा हुआ है पठती, एक वचन है तो पठती। मयूरो, 2 मयूर हैं, 1 और 2, तो मयूरो द्विवचन में कर दिया। और नृत्यतः, यदि एक होता मयूर नृत्यति, और बहुवचन में यानी 2 से ज़्यादा होता तो मयूरा नृत्यन्ति ही। अब देखो हम मंजूषा भी दिखाते हैं आगे। ये देखो मंजूषा यहाँ पे आपको दे दी गई है, इसमें नृत्यति, चरंती, पठती, विक्षंती, धावती, ये मंजूषा दे दी गई है। इसमें से देख के भरना आपको। अब देखो 4 वाले में क्या दिया गया? पुष्पाणी, पुष्पाणी यानी फूल। अब पुष्पाणी, पुष्पम एक वचन है और पुष्पाणी बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसकी क्रिया भी कैसी होगी? बहुवचन की होगी। तो इसमें देखो विक्षंती, कि पुष्प खिलते हैं, तो इसमें विक्षंती आ गया। अब अश्वः, एक अश्व है, तो अश्वः धावती। अब आपको 5 में से कितने करने थे? 4 करने थे। यदि आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में आपको ये भी दिया गया है, इसमें भी मंजूषा दी गई है आपको। मंजूषा में से शब्द देखने हैं, फलम, फल, पतति, गिरता है, बस याने हैं, गच्छतः, बस यान, जा रही हैं। अब बस याने दे रखा है तो द्विवचन है। बालकः एक वचन, पठति, गजः एक वचन, चलति, वानरः एक वचन, क्रुद्धति। अब ये देखो इसमें से देख के कर सकते हैं कि हाथी चलता है, वानर कूदता है, बालक पढ़ता है, बस यान जा रही हैं और फल गिरता है। या तो आप ऊपर चित्र वाला कर दीजिए, वो नहीं आ रहा है तो अथवा ये वाला कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? पदानि मिलित्वा वाक्यानि रचयत, पदों का मेल करके वाक्य रचना कीजिए। अब देखो सबसे पहले कोकिले दिया गया है। कोकिले क्या होती है? कोयल। तो कोयल क्या करती है? कूजती है। तो कोकिले द्विवचन में है, तो कोकिले कूजतः। फिर है पवनः, पवन क्या होती है? हवा, पवनः वहति। फिर है खग, खग क्या होता है? पक्षी, खगः उत्पतति ही, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है। पुष्पम विक्षति ही, फूल खिल रहे हैं। सिंहा गृजन्ति, शेर दहाड़ रहे हैं। सिंहा बहुवचन है देखो, तो यहाँ पे गृजन्ति ही। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है? अनुप्रयुक्त व्याकरण है जो, कोष्टकेभ्ये समुचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। कोष्टक में दिए गए समुचित शब्द रूप को चुनकर और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न, 4 दिए गए हैं, 4 में से कितने करने हैं? 3 करने हैं आपको। अब देखिए पुस्तकम अस्ति, तो पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है? छात्र की। तो छात्र की है तो कौन सी विभक्ति आ जाएगी? छात्रस्य, षष्ठी विभक्ति। फिर एषः पठति, तो एषः छात्रः पठति ही, इसमें क्या आ जाएगा? छात्र है, यह छात्र पढ़ रहा है। फिर खनित्रम चालयति, तो कौन चला रही है खनित्रम? कुदाली, तो सर्मिका, सर्मिका खनित्रम चालयति। अब सर्मिके दिया हुआ है, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया है। द्विवचन की क्रिया है तो हमें तो यहाँ पर चालयति क्रिया एक वचन की है, तो क्या आ जाएगा? सर्मिका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एतानि विक्षन्ति, ये भी बहुवचन में है, एतानि विक्षन्ति भी बहुवचन में है,
तो पुष्प नहीं आएगा, पुष्पाणि आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन का ही कर्ता और कर्म आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, शुद्धम धातु रूपम चिनुतः, शुद्ध धातु रूप चुनना है। अब देखो स्वर्णकारः अंगुलीयके रचयति ही। अब रचयन्ति क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुवचन नहीं है। रच क्यों नहीं आया, क्योंकि ये मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं है। अब रचति क्रिया है नहीं, सही क्रिया क्या होती है, रचयति, तो इसलिए क्या आ जाएगा, रचयति। फिर है तानि कर वस्त्राणि, तो क्या आ जाएगा, सन्ति। अस्ति एक वचन में आता है, स्त द्विवचन में आता है, अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, और हमारी क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सन्ति। सोचिकः वस्त्रम सिव्यति ही। अब सोचिकः क्या होता है, दर्जी, दर्जी कपड़े सिलता है, तो सिव्यतः तो द्विवचन में आएगा, सिव्यन्ति बहुवचन में आएगा, सिव्यः इसमें मध्यम पुरुष में आएगा, तो इसलिए ये सब नहीं आएंगे। आगे देखिए बालकः पुस्तकम, तो क्या आ जाएगा, पठति। अब पठामि भी नहीं आएगा, पठ भी नहीं आएगा, पठ मध्यम पुरुष की क्रिया है, पठामि उत्तम पुरुष की क्रिया है, पठन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो ये सब नहीं आएंगे। अब देखो उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए गए उचित अव्यय पद को रिक्त स्थान में पूरा भरना है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, पाठशाला अस्ति, तो पाठशाला क्या है, अत्र, यहाँ पाठशाला है, तो क्या जाएगा, अत्र। वायु अस्ति, तो वायु कहाँ पर होती है, वायु अत्र अस्ति, वायु तत्र अस्ति, वायु अन्यत्र अस्ति, तो वायु सर्वत्र अस्ति। ये बहुत बार आपको याद करवाया है, तो सर्वत्र अस्ति। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, राम सीता गच्छतः, तो राम और सीता क्या हैं, दो हैं, तो दो के बीच में और आता है, तो क्या आ जाएगा, च। फिर है दीपावली अस्ति। अब देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसमें अव्यय पद भी प्रश्नवाचक से संबंधित ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, कदा। फिर है सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है, तो सत्यम एव जयते है। अब देखो मंजूषा भी आपको दी गई है, आप इसमें से देख के आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या बताया गया है, अंकानाम स्थाने संख्या पदम लिखत। ये जो आपको अंक दिए गए हैं उनके स्थान पर क्या लिखना है, संख्या पद लिखनी है, और संख्या पद इधर दिए गए इन शब्दों के आधार पर लिखनी है। जैसे बालकः दिया है, तो बालकः 10 बालकः, बालिका, तो बालिका है तो एक बालिका नहीं आएगा, एका बालिका। यदि बालका है होता तो एकः बालका, यदि पुष्प होता तो एकम पुष्पम। ऋषयः तो सप्त ऋषयः, गृहा तो नव गृहा, फलानी तो फलानी है, तो इसमें त्रीणी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नपुंसकलिंग में इसका क्या हो जाएगा, 3 का त्रीणी, त्रय तिस्त्र त्रीणी। त्रिय पुल्लिंग में आता है, तिस्त्र स्त्रीलिंग में आता है, और नपुंसकलिंग में क्या आता है, त्रीणी आता है। अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। शब्द ही स अर्थान मेलयत, शब्दों के साथ अर्थों का मिलान करना है, यानी इसमें संस्कृत के शब्द दिए गए हैं एक तरफ हिंदी दी गई है, तो इनका मिलान करना है। अब देखो वृत्त, वृत्त क्या होता है, बड़ा, हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, एषः कः, एषः चषकः, किम एषः वृत्त, क्या यह बड़ा है, तो वृत्त क्या होता है, बड़ा। उच्चई, उच्चई क्या होता है, जोर से। शर्मिका, शर्मिका होती है मजदूरनी, काम करने वाली महिला। नूतनानी, नूतनानी होते हैं नए। एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणी, किम एतानी नूतनानी, क्या ये सब नए हैं। मधुराणी, मधुराणी क्या होता है, मीठे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, पठित अवबोधन, पढ़ा हुआ पैराग्राफ। तो देखो ये हमने
पढ़ा है जो शब्द परिचय द्वितीय है स्त्रीलिंग वाला, उसमें ईशः का, ईशा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। तो एक पद में उत्तर देना है और एक ही प्रश्न का देना है। ईशा का तो क्या हो जाएगा, दोला, उपवने का अस्ति तो दोला आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्ण वाक्य वाले उत्तर की तरफ। पूर्ण वाक्य वाले उत्तर की तरफ, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में और केवल एक प्रश्न का देना है। दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। पूरा वाक्य लिखेंगे, उपवने का अस्ति तो उपवने दोला अस्ति, का की जगह दोला आ जाएगा, कुत्र की जगह दोला आ जाएगा और पूरा वाक्य लिखना है। शुद्ध विकल्पम चिनुतः, शुद्धम विकल्पम चिनुतः, शुद्ध विकल्प चुनना है। उपवने इति पदे का विभक्ति, तो उपवने पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है। हमने राम शब्द के शब्द रूप हैं वो याद किए थे। एक वचन में सारे बोल के देख लेना, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामेः, तो क्या आ जाएगा, रामे। तो उपवने सप्तमी विभक्ति। अधोलिखितम क्रियापदम किम, नीचे लिखे गए में क्रियापद कौन सा है। अब देखो ऐशा तो क्रियापद है नहीं, दोला भी नहीं है, कुत्र भी नहीं है, तो क्रियापद यहाँ पर केवल और केवल अस्ति है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अस्ति आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतः, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे निर्देश दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वने वने निवसन्तः वृक्षः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षः, शाखादोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। अब देखिए एक वचन, एक पद में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है और केवल एक का देना है। वृक्षः कुत्र निवसन्तः, तो कुत्र निवसन्तः वने, शाखादोलासीना विहगा के, तो के विहगा, के की जगह क्या आ जाएगा, विहगा, यानी शाखा की जो वृक्ष की जो शाखाएं हैं उस पर कौन बैठे हुए हैं, विहगा। वनम के वनम रचयन्ति, तो इसमें क्या आ जाएगा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। फिर ये है विहगा कुत्र आसीना, तो विहगा कुत्र आसीना की जगह क्या आ जाएगा, शाखा दोलासीना विहगा। पहली लाइन कै वाले की आ जाएगी, दूसरी ख वाले की आ जाएगी, और दो में से आपको एक ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विहगा पदे किम वचनम, अब देखो विहगा एक वचन, विहगे द्विवचन, विहगा तो बहुवचनम। कुजंती इति पदे कै लकार है, तो लट लकार है। कूजती कूजतः कुजंती ही लट लकार है। आपको बताया है लट लकार और लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार किस प्रकार से पहचान होती है। अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नान उत्तरतः, जो नीचे दिए गए निर्देश हैं नाट्यांश में उनको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऋचा तव नाम किम, आपका नाम क्या है, प्रणव। मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि ही, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। अब एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देखिए। तव नाम किम अस्ति इति का पृच्छति, तुम्हारा नाम क्या है ये कौन पूछ रही है, तो उत्तर आ जाएगा ऋचा। मम नाम ऋचा इति का वदति, मेरा नाम ऋचा है ये कौन कह रही है, तो ऋचा ही कह रही है। अब इन दो में से एक ही करना है आपको। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये तो केवल और केवल एक पद में देना है और ये पूर्ण वाक्य में। अहम अत्र एव पठामि इति कै वदति, ऐसा कौन कह रहा है, मैं भी यही पढ़ता हूँ, प्रणव। तो इस पूरा वाक्य को ऐसा लिखना है, अहम अत्र एव पठामि इति ही प्रणव वदति। नाट्यांशे बालकस्य नाम किम,
नाट्यांश में बालक का नाम क्या है? तो प्रणव है। नाट्यांशे हे बालकस्य नाम प्रणवः। किम की जगह क्या आ जाएगा? प्रणवः। कै की जगह क्या आ जाएगा? प्रणवः। आगे बढ़ते हैं। शुद्धम विकल्पम चिनुतः। शुद्ध विकल्प चुनना है। इसमें क्या दिया गया है? पठामि इति पदे कै लकार है? तो पठति ही, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि लट लकार है। लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु क्रियापदम किम? नीचे लिखे गए में क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या आ जाएगा? पठामि। फिर 12वां प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा लिखत। वर्ण संयोजन करके लिखना है, यानी वर्ण संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। वर्णों को जोड़कर केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न, यानी 4 दिए गए हैं तो हमें कितने का करना है? 3 का करना है। अब देखो पै के नीचे हलंत लगा है और आगे ए है, तो यहाँ पर पूरा पै लिख देंगे, क्योंकि पै में ए करेंगे तो ये हलंत हट जाएगा। आधा रे है और आगे अण है, तो अण के ऊपर आधा रे कर देंगे। अण पूरा किस लिए आ जाएगा? आगे ए है और मैं क्या गया? हलंत है, तो मैं हलंत ही रहेगा। ये बन जाएगा पर्णव। पर्णम के आगे आगे क्या दिया? खनित्रम, तो ये खनित्रम इस प्रकार जोड़ के कर देंगे। पोषकाणी इस प्रकार कर देंगे। भारतम इस प्रकार कर देंगे। ये मैंने आपको बहुत बार संयोजन करना सिखाया है और ये जोड़ना बहुत ही आसान है। जो भी आपको व्यंजन होते हैं वो हमेशा आधे होते हैं। व्यंजनों में स्वर जो जुड़ते हैं उसके बाद वो पूर्ण बनते हैं। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है वर्ण विच्छेद करना है। यदि आपको वर्ण संयोजन करना आ गया है तो आपको वर्ण विच्छेद करना भी आराम से आ जाएगा। जैसे ये ऊपर वाला पुस्तकम है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है पै, और पै को हलंत कर देंगे और इसमें मात्रा किसकी है? ऊ की है, तो ऊ कर देंगे। ऊ हलंत नहीं आएगा क्योंकि ये स्वर है। आगे है व्यंजन। व्यंजन क्या है? स हलंत हो जाएगा और वो आधा ही है तो उसमें स्वर नहीं मिला रहेगा। फिर है त को हलंत कर देंगे और तय में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर उसके बाद में क है, तो कै को हलंत कर देंगे और कै में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। फिर है मैं, और मैं को हलंत कर देंगे क्योंकि मैं में ए आ जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएगा, तो इसमें आधा ही है। तो इस प्रकार से हम पुस्तकम का विच्छेद कर देंगे। अब देखो नूतनानी का भी इसी प्रकार से मैंने किया हुआ है। न, ऊ, तय, अ, न, आ, न और ई। ऐसे ही रामय का रै, आ, मैं और ए, लेकिन व्यंजन के आगे, व्यंजन के नीचे आपको हलंत अवश्य लगाना है। फिर है व्यंजनम, तो देखो वह आधा है तो आधा वह, यह हलंत लगाओ, ए, ये, फिर अ, फिर ज, ए और मैं। फिर ऐसे ही उपनेत्रम के ऊ के बाद में देखो ऊ के हलंत नहीं लगेगा क्योंकि ये स्वर है। फिर पै के हलंत लगेगा, ए, न के हलंत लगेगा, न में ए की मात्रा है तो ए। कई बच्चे ऐसे मात्रा कर देते हैं, ऐसे नहीं आएगा बेटा, आपको स्वर ही लिखना है। फिर त के हलंत लगा देंगे और रै। देखो त्रै, तय और रै मिलके बनता है ए और म। इस प्रकार से उपनेत्रम हो जाएगा। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करके अवश्य पूछना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।